हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एंड कई सारे बच्चों का एक डिमांड बहुत आ रहा था कि सर, एमटेक के स्पेशलाइजेशन के अंदर कौन कौन सी इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच है इन आईआईटीज और एनआईटीज। क्या एनआईटीज में भी इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच होती है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन मेरे को कई सारे बच्चों ने मैसेज किया, कमेंट में पूछा और टेलीग्राम पे भी पूछा, इसके साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी पूछा। सो डियर, डोंट टेक एनी टेंशन, मैं आपके लिए यही चीज लेकर आया हूं। कई सारे बच्चों का डाउट था। तो एमटेक के अंदर, आईआईटीज के अंदर और एनआईटीज के अंदर ये चार ब्रांच मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं इनके बारे में बताऊंगा। मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो डियर, अभी जो है मैं इन चार ब्रांचेस के ऊपर ला रहा हूं और भी मैं सारे ब्रांचेस के ऊपर लेकर आऊंगा। तो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच कौन सी है, किस जगह, कौन सी आईआईटी में कौन सी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जिसपे हम फोकस कर सकते हैं, जहां हमारा फोकस हो सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूंगा, वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा तेजी से शेयर कर दो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, जैसा आप सभी को पता है, यहाँ आ रहा है हमारे सामने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को ट्रिपल ई भी कहते हैं। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ क्लियरली देखने को मिल रहा है। अगर मैं एक एक करके आपको बताना चाहूँ तो डियर, आपको यहाँ क्लियरली देखने को मिल रहा है कि एमटेक के अंदर सबसे पहले आईआईएससी बैंगलोर, आईआईएससी बैंगलोर के अंदर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है डियर कि या आईआईएससी बैंगलोर, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। आईआईएससी बैंगलोर के अंदर जो कोर ब्रांचेस हैं कौन से हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिस्टम एंड साइंस एंड ऑटोमेशन है, सिग्नल प्रोसेसिंग है। ये तीन हमारी ये आईआईएससी बैंगलोर के अंदर है। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच और अदर ब्रांचेस में देखोगे तो कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटेशनल साइंस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, नैनो साइंस इंजीनियरिंग, ऑटोस्फेरिक एंड ओशियन साइंस। तो डियर, होता क्या है, पंगा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। बच्चों को यही नहीं पता कि कौन कौन सी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, कौन सी ब्रांचेस पे वो जा सकते हैं। तो आईआईटी बैंगलोर का आपने देख लिया होगा। उसके बाद मैं आप सभी को चर्चा करूंगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर में आप देखोगे कोर ब्रांचेस में और इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में आपको मैं बताता हूँ। यहाँ देखो, वीएलएसआई एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, आरएफ एंड माइक्रोवेव एंड फोटोनिक, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंट्रोल एंड ऑटोमेशन। दिस इज द कोर ब्रांच इन आईआईटी कानपुर। और इंटरडिसिप्लिनरी पे देखोगे तो आप इलेक्ट्रिकल वाले एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, जियो इंफॉर्मेटिव, फोटोनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके साथ ही साथ न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, इन सभी पे फोकस कर सकते हैं। सो डियर, अगर मैं बात करना चाहूँ इसी के साथ साथ कि अगर आईआईटी खड़गपुर के अंदर अगर आप देखते हो, आईआईटी खड़गपुर में जो कोर ब्रांचेस हैं वहाँ विजुअल इंफॉर्मेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, आरएफ एंड माइक्रोवेव, मशीन डिवाइस एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, कंट्रोल सिस्टम, पावर एंड एनर्जी सिस्टम। ये तो कोर ब्रांचेस आईआईटी खड़गपुर की। इसके साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में आप देख पा रहे होगे, जस्ट अ सेकंड, यहाँ देख सकते हो आप कि एम्बेडेड कंट्रोल एंड सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, मेडिकल इमेज and informatives, energy science and engineering, instrumentation and signal processing, biomedical engineering। अगर आप आईआईटी खड़गपुर में फोकस कर रहे हो तो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस आपके लिए ये हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हो तो आईआईटी बॉम्बे पे चलते हैं, रुक करते हैं। कोर ब्रांचेस में आप देख रहे होगे कंट्रोल एंड कंप्यूटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एनर्जी सिस्टम एंड इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसी के साथ साथ आईआईटी बॉम्बे का इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच की बात करूं तो कोरोजन साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, डायनामिक कंट्रोल, जियो इंफॉर्मेटिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑपरेशन रिसर्च, न्यूक्लियर साइंस, मटेरियल साइंस, ये सारी चीजें जो हैं आपको आईआईटी बॉम्बे के अंदर देखने को मिलेंगी। आईआईटी दिल्ली की बात करना चाहूं डियर तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कोर ब्रांचेस में कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन डिवाइस, पावर सिस्टम। अगर आईआईटी दिल्ली में इंटरडिसिप्लिनरी पे देखूं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला है कि सर यहाँ फॉर्म फिलअप किया है। सो डियर, अगर मैं बात करना चाहूँ तो इंटरडिसिप्लिनरी में applied research in electronics, energy studies, instrument technology, opto electronics and optical communication,
VLSI डिजाइन, टूल एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसी के साथ साथ IIT मद्रास। बच्चों यहाँ मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि डिफरेंट डिफरेंट IITs में कौन सी कोर ब्रांच है, कौन सी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, क्योंकि आपको ये नॉलेज में होना चाहिए ताकि आप इनके ऊपर सीधे जाओ और इनका कट ऑफ लिस्ट देख सको। सो डियर आगे चलते हैं आगे। तो IIT मद्रास की बात करते हैं। कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI, कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर IIT मद्रास में इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच की बात करें तो एरोस्पेस में आप फिलअप कर सकते हो, बायोमेडिकल में कर सकते हो, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक में कर सकते हो, क्लिनिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हो, एंड फंक्शनल मटेरियल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी में कर सकते हो। इसी के साथ साथ IIT रुड़की की बात करते हैं। मैं एक एक करके आप लोगों को सारे बता रहा हूं। ये वीडियो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, अभी ध्यान से देखते जाओ ना। इसके साथ साथ IIT रुड़की में कोर ब्रांचेस पावर सिस्टम है, सिस्टम एंड कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग है IIT रुड़की के अंदर कोर ब्रांचेस में ना। अब बात है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस पे, तो यहाँ क्या क्या है आप देख पा रहे होंगे। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में जियो इंफॉर्मेटिव इंजीनियरिंग, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, अल्टरनेटिव हाइड्रो इंजीनियरिंग सिस्टम, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ रिवर एंड लेक्स। इसके बाद बात आती है IIT गुवाहाटी की। तो बच्चों यहाँ कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच नहीं है अभी तक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। कोर ब्रांचेस हैं यहाँ VLSI, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पावर कंट्रोल एंड RF एंड फोटोनिक्स। इसके साथ साथ अब आते हैं NITs पे। ये इतने IITs में अभी आपको चांस था। अब आते हैं बात करते हैं NITs पे। तो NIT में सबसे पहले NIT तिरछी कोर ब्रांच में देखेंगे तो NIT तिरछी का कोर ब्रांच है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी पे जाएंगे तो एनर्जी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। NIT सूरतकल पे जाएंगे बच्चों, जैसा आप जानते हो तिरछी, सूरतकल और वारंगल बहुत अच्छी NIT है। सूरतकल पे जाएंगे तो दो हैं कोर, पावर एंड एनर्जी साइंस, एनर्जी सिस्टम VLSI। इंटरडिसिप्लिनरी में NIT सूरतकल के अंदर कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी। बच्चों आपको पता है नैनो टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही डिमांड पे चल रहा है, तो काश अभी नैनो टेक्नोलॉजी पे जरूर फोकस करिए। NIT वारंगल के अंदर अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच नहीं है। तो यहाँ आप कोर ब्रांचेस में जा सकते हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव एंड पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। सो डियर ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अभी मैंने फिलहाल मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बताया है इस वीडियो में, तो कोशिश करिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन सारे ब्रांचेस का एक बार कट ऑफ देख लीजिए, और इनमें अगर हो जाता है बेस्ट ब्रांच है। सारे सारे के सारे मैंने छाट छाट के लाया हुआ ब्रांच है, बहुत जबरदस्त ब्रांच है। तो इलेक्ट्रिकल वालों, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल वालों, आप लोग इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आपके लिए भी जल्द ही मेरा पार्ट 2 आपके सामने देखने को मिलेगा। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।